हे गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक 10। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों आज हम अनाउंस कर रहे हैं अपना असली टेस्ट 2.0, क्योंकि हमारा रेगुलर असली टेस्ट के अलावा हमें चाहिए एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस टेस्ट भी। तो वो हम करने वाले हैं उन सारी गाड़ियों पे जिसपे आपको टर्बो इंजन आता है या एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो हम शुरू करेंगे विद नन अदर देन द महिंद्रा XUV 3XO। तो ये गाड़ी में आपको TGDI इंजन आता है, ज्यादा पावर देती है, ज्यादा कॉस्ट पे भी आता है। तो शुड यू कंसिडर दिस इंजन या आपको रेगुलर वाली इंजन लेनी चाहिए जो इसमें आती है? इस वीडियो में आपको वो सब भी मिलेगा, प्लस अ लॉट ऑफ न्यू टेस्ट जो आज आपको मिलने वाले हैं। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। TXO को हम लेके आए हैं एट अजमेरा इंडी कार्टिंग। ये मुंबई का सबसे बड़ा गो कार्टिंग ट्रैक है एट 400 मीटर्स। अब क्योंकि ये गो कार्ट ट्रैक है तो 3XO को पुश करने में यहाँ ज्यादा मजा आएगा। और हमारे साथ 3XO चलाने वाले रेयोमन बनाजी, जो खुद एक रेसर रहे हैं एंड राइट नाउ रन्स रेयो रेसिंग, जहाँ पे यंगर टैलेंट को ट्रेन करते हैं टू बिकम प्रोफेशनल रेसर्स एंड इवन अ फॉर्मूला 1 ड्राइवर। वैसे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आई एम लीविंग द डिटेल्स फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन। इंडिकार्ट के बारे में अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो ये ट्रैक काफ़ी टाइट है, यहाँ पे काफ़ी सारे हेयर पिन्स भी हैं जिससे गाड़ी चलाने में काफ़ी मजा आएगा। एंड क्योंकि बारिश हुई है, द कंडीशंस आर वेट इन सम पार्ट्स, तो यहाँ पे आपको गाड़ी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। वैसे लेट्स लिसन रियो को क्या कहना है। The track is really tight. The layout that we have right now out here at Ajmera Indy Karting, for an SUV coming on a tight go-kart track, it's not meant for this, but it was a lot of fun. There is a little bit of body roll, of course, that's bound to happen with an SUV, but very, very predictable. I liked how I could really point and put the car into the apex when I wanted to. Coming out also very stable. I was surprised that I could actually drive around very comfortably in second gear right through. So it was very comfortable in second, even in the really tight sections, something like a ghat where you've got flowing corners. It's going to be a lot more fun to drive for sure. The brakes were very good. Again, the ABS kicked in when it had to, in a manner that gives you a lot of confidence. Sometimes in my past experience with entry-level cars, the ABS can be sometimes a little scary. I'm really surprised that for an entry-level car of this size, the way the ESP was working makes it a very safe car on the road, especially in conditions like this where it's raining, slippery roads. अब हमने 3XO पे 0 to 100 रन किया विथ AC ऑन, एंड डिस्पाइट एवरीथिंग इस गाड़ी ने 100 किलोमीटर की स्पीड अचीव की इन 11.28 सेकेंड्स। हमने इन गियर रन्स भी किए। तो अगर आप गाड़ी 30 पे चला रहे हो एंड यू वांट टू ओवरटेक समवन, तो आप लगभग 50 तक जाओगे इन 1.95 सेकेंड्स। वहीं पे मान लो आप 50 की स्पीड पे चल रहे हो और आपको किसी को ओवरटेक करना है तो आप 70 तक आ जाओगे इन 2.57 सेकेंड्स। वहीं पे अगर आप 80 पे चला रहे हो और आपको 100 तक जाना है, देन इन दैट केस द टाइम इज अबाउट 3.5 सेकेंड्स। अब कहानी इंडिकार्ट पे खत्म नहीं होती है, और भी बहुत कुछ आना बाकी है आपके लिए। पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। अब ये जो है एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल TGDI टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है। अब ये टेक्निकलिटीज में नहीं घुसते, हम सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं कि इंजन में ज्यादा प्रेशर बनता है जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन हो जाता है। अब ये इंजन जो है इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पावर देती है, पेपर पे भी और रियल लाइफ में भी। बाय द वे, इस गाड़ी को अगर आप हाईवे पे चलाते हो या फिर घाट्स पे चलाते हो, यू आर गोना लव द ड्राइव। भले ही ये गाड़ी की हाइट 200 mm पे है एट ग्राउंड क्लियरेंस, बट दिस थिंग गोज वेरी इजीली, काफी निम्बल है एंड इसका स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है। तो आप लिटरली 2 लेन्स के बीच में टर्न कर सकते हो विद 2 फिंगर्स। तो इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल ड्राइव का एक्सपीरियंस है गाड़ी का, वो काफी कन्वीनियंट हो जाता है। अब क्योंकि इस गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी दिया गया है, तो इस वजह से जब आप ट्रैफिक में ज्यादा जाते हो, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बेहतर वहां हो जाएगी। वहीं पे टर्निंग रेडियस ये सब में भी आपको कोई कंसर्न नहीं आएगा इस गाड़ी के। स्टीयरिंग रिटर्नेबिलिटी इज ऑल्सो प्रेटी गुड। सो ओवरऑल जो ड्राइव एक्सपीरियंस, आई थिंक ये गाड़ी मैक्सिमम स्कोर करती है विद इट ड्राइविंग एक्सपीरियंस, अगर मैं सारी गाड़ियों से कंपटीशन से इसको कंपेयर करूं। एंड वहां पे देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, इट जस्ट फील्स वेरी प्लांटेड। हमने लास्ट में रेयो को एक सवाल पूछा था, दैट व्हाट वाज योर थॉट बिफोर यू ड्रोव द कार एंड आफ्टर यू ड्रोव द कार, एंड दिस इज व्हाट ही सेड। It's a lot more fun than what I expected it to be. I thought it would be a little boring and
normal sort of car, but it's quite a lot of fun to drive. तो सिंपल शब्दों में आपको कह रहा हूं कि अगर आपका बजट से 10 से 18 लाख रुपए के बीच में है, एक बार ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव करके देखो. स्पेसिफिकली इफ यू वांट समथिंग दैट यू वांट फन, लाइक मजा आए गाड़ी चलाने में, देन इज वेयर यू विल एंजॉय दिस कार. इस बार हमने अपनी ब्रेकिंग स्पीड को 60 से 80 तक चेंज कर दिया है एंड नाउ वी अचीव्ड अ ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ जस्ट 33.5 मीटर्स, जो काफी कम है फॉर अ कार ऑफ दिस कैटेगरी. अब इसकी ब्रेकिंग ना केवल जल्दी है बट इसकी कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़िया है, क्योंकि इस गाड़ी को चारों डिस्क ब्रेक आते हैं, प्लस इसका जो ब्रेक पेडल है उसकी सेंसिटिविटी भी काफी बढ़िया है. सो दिस मीन्स या आपका जो ओवरऑल ब्रेकिंग है दैट इज फैंटास्टिक फॉर अ कार लाइक दिस. अब हमने NVH टेस्ट किया. मैं आपको ये बता दूं, व्हेन द कार इज स्विच्ड ऑफ जनरली इट्स क्वाइट, तब 50 to 60 का डेसिबल नॉइज नॉर्मली रहता है. तो गाड़ी में विद AC ऑन एट 60 किलोमीटर्स पर आवर पे गाड़ी में 67.2 डेसिबल्स का नॉइज है. और वहीं पे जब हम 80 पे गए तो इट वेंट अप नॉट टू हाई टू से अबाउट 70-71. फिर जब हम 100 पे लेके गए इसको, अगेन इट मूव्ड अप टू से 74-75. एंड मैं आपको ये बता दूं, एट 100 मोस्ट गाड़ियों में नॉइज काफी बढ़ जाती है. दैट शोज इस गाड़ी का ओवरऑल इंसुलेशन काफी अच्छा है, टायर नॉइज काफी मिनिमल है. ये चीज कोई भी मेजर आपको करके नहीं दिखाएगा. जनरली गाड़ियों में नॉइज बहुत रहती है इवन एट हायर स्पीड्स. अब हमने स्पीडोमीटर का एरर टेस्ट भी नया चालू किया है यहाँ पे. तो जैसे हम 45 की स्पीड पे जाते हैं, ऑन GPS इट शोज अ स्पीड ऑफ 43 किलोमीटर्स पर आवर, which is quite accurate for a car in this price point. At 60 और कम हो गया, it's gone to 59.2. The same story goes at 80, 79.2. बहुत ही minimal error है in the entire system. That shows how accurately the system functions. स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने एक चीज नोटिस किया कि ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है गाड़ी की काफी बढ़िया है. तो इस वजह से पीछे अभी अगर कोई बैठेगा तो उसे कोई कंसर्न नहीं होगा. हिल क्लाइंब में भी नो स्ट्रगल एट ऑल. आराम से आप चढ़ सकते हो इस गाड़ी में ऑन अ हिल विथ अ कंप्लीटली लोडेड कार टू. तो वहां पे भी आपको कोई कंसर्न नहीं आने वाला है. इट्स वेरी इजी टू डू दैट. अब हमारे असली टेस्ट में और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है. लेट्स स्टार्ट विद द हेडलैम्प्स. अगेन हेडलैम्प्स आपके लिए कोई नहीं लाता है इन डिटेल. तो यहाँ पे आपके पास व्हाइट LED लाइट्स है, लो बीम, हाई बीम, फॉग लैम्प तीनों पे. इसका थ्रो काफी अच्छा है, स्प्रेड भी काफी बढ़िया. द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज लाइट्स कि इसकी इंटेंसिटी काफी जबरदस्त है, जो मोस्टली LED लाइट्स में फीकी पड़ जाती है. एंड लास्ट टाइम जब हमने इस गाड़ी का कंपैरिजन किया था सारी गाड़ियों के साथ, हमने ये बताया था कि इसकी हेडलाइट की इंटेंसिटी इज द बेस्ट. यानी कि अगर आप 80, 100 या इवन 100, 110 पे चला रहे हो, तभी भी आपको हेडलाइट की वजह से कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आने वाली है. अच्छा, बाय द वे, इसमें आपको रेगुलर वाइपर्स आ जाते हैं. ये गाड़ी में आपको 17 इंच के व्हील्स आते हैं. 17 इंच के टायर्स ये कैटेगरी में सबसे बड़े दिए गए, और इसके स्पेयर टायर का साइज 16 इंच आता है. वैसे हमने इस गाड़ी पे बूट टेस्ट किया. देखिए, इसमें आपको 295 लीटर्स की बूट स्पेस आती है, लेकिन अगर आप रूफ ट्रक देखते हैं तो 364 लीटर्स की बूट स्पेस आ जाती है. वहीं अगर हम कॉम्पिटिशन के साथ नंबर में इसे कंपेयर करें तो ये कहीं ना कहीं बीच में बैठती है. पर अगर मैं इसके फिगर्स के छोड़ के असली बूट टेस्ट करूं तो वहां पे हमने नोटिस किया एक लार्ज साइज का सूटकेस, मीडियम, स्मॉल, और साथ में एक बैकपैक की भी जगह थी वहां पे बिठाने के लिए. अब यहां पे आप नोटिस करोगे इस गाड़ी को पार्सल ट्रे नहीं आता है, फिर भी द बूट स्पेस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल दीज बैग्स टू पुट विद द पार्सल ट्रे. वहीं पे जब हमने इसे दूसरी गाड़ियों के साथ टेस्ट करके देखा, जो थी नेक्सॉन, वेन्यू, ब्रेजा, सोनेट, उन सब में हमने नोटिस किया कि बूट स्पेस यूजेबिलिटी में ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है. क्योंकि जब हमने 300 का बूट स्पेस टेस्ट किया था तब वहां पे मुश्किल से 2 सूटकेसेस बैठ पाए थे, और यहां पे हमारे तीनों सूटकेसेस बैठ गए विद अ बैकपैक टू. तो ये एक मेजर डिफरेंशिएशन आ गया इन द बूट स्पेस ऑफ द 3XO. यहां पे 3XO की अगर हम चाबी देखते हैं तो इसमें लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का ऑप्शन दे दिया गया है. साथ में ये एक फ्लिप की है. इस गाड़ी में चढ़ना उतरना काफी आसान है, चाहे हम फ्रंट रो की बात कर ले, डिस्पाइट 201 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस. वहीं पे सेकंड रो में भी उतरना चढ़ना आसान है. गाड़ी का डोर भी काफी वाइड ओपन होता है. अब 3XO के इंटीरियर्स अगर आप देखोगे तो इसमें ड्यूल टोन दिया गया है. ऊपर का पार्ट ब्लैक है जो मेजरली सॉफ्ट टच एलिमेंट से बना हुआ है, एंड लोअर पार्ट जो इसका है इज ऑल लाइटर एलिमेंट्स. अब इस गाड़ी में आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स आते हैं
ये कैटेगरी में कोई और आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स नहीं देता है। अब 3XO के अलावा नेक्सॉन में आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट्स आते हैं, वो दिखने में सॉफ्ट टच लगते हैं बट रियलिटी में सॉफ्ट टच नहीं है। तो ये कैटेगरी में सिर्फ ये गाड़ी में आपको सॉफ्ट टच आता है, बाकी सब में आपको मेजरली हार्ड प्लास्टिक्स ही दिया गया है। कहीं पे भी फिट फिनिश, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स में भी कोई कमी नहीं है। ओवरऑल क्वालिटी गाड़ी की काफी बढ़िया है। अब जो ड्राइवर के सारे टच पॉइंट्स है, ड्राइवर के 3 टच पॉइंट्स रहते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील रहता है, एक उसका आर्म रेस्ट रहता है लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। ये तीनों के तीनों सॉफ्ट एलिमेंट्स दिए गए, तो इस वजह से ड्राइवर जो है काफी कंफर्टेबल रहेगा। अगर मैं AX7L मॉडल की यहां बात कर लूं, अब 3XO जो है 5 स्टार रेटेड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया, क्योंकि 300 के प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया। सो इस वजह से ये गाड़ी में भी आपको 5 स्टार आने के चांसेस काफी है, क्योंकि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। इनफैक्ट इस गाड़ी में आपके पास काफी सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, अबाउट 35 सेफ्टी फीचर्स आते हैं। ESC, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब सब कुछ आ जाता है। मैं आपके साथ पूरी लिस्ट यहाँ पे शेयर कर देता हूँ इसमें। उसके अलावा इस गाड़ी में आपके पास और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फीचर एलिमेंट्स। अब इस गाड़ी का जो टच स्क्रीन सिस्टम है काफी इजी टू ऑपरेट है, UI की क्वालिटी बढ़िया है एंड इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी है। तो अगर दिन में ब्राइट सन में भी अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी 360 कैमरा की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। हमने इसे दिन में ट्राई किया, हमने इसे रात में भी टेस्ट करके देखा है। वी बीन प्रीटी हैप्पी विद द ओवरऑल क्वालिटी। जो कैमरा की क्लैरिटी है ना, वो काफी बढ़िया है। इनफैक्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि 700 से इसमें एक अपग्रेड आया इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्लैरिटी या फिर इसके डिस्प्ले में, क्योंकि सिस्टम तो वही है बट डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस इन द क्लैरिटी ऑफ इट। और जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है उसकी भी क्लैरिटी काफी बेटर है देन द 700। तो ये सारी चीजें इस गाड़ी में बदली है एंड आई फील दिस इज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग पैकेज इन दोस थिंग्स। रियर पैसेंजर्स के पास AC वेंट्स भी है। अब क्योंकि हम ये गाड़ी को बारिश में अनफॉर्चुनेटली टेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इस पे AC पे एक नया टेस्ट लाना चाहते थे, जो हम अभी नहीं लाएंगे। मे बी गर्मियों का सीजन जब शुरू होगा तब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे आगे चल के। बट AC में जब मैंने गाड़ी को गर्मी में भी चलाया था, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब गर्मी चल रही थी बहुत जबरदस्त। मैं नासिक से इसे मुंबई ड्राइव करके लाया था, तो आई हैड नो कंसर्न्स विद द AC क्वालिटी एट दैट पॉइंट ऑल्सो। अच्छा, बाय द वे, इसमें आपको हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम आता है। दिस इज द ओनली कार दैट गिव्स हार्मन कार्डन। चार्जिंग पोर्ट्स की बात की जाए तो फ्रंट में USB एंड 65 वॉट का चार्जर दिया गया है। मेरा जो मैकबुक आता है, मैकबुक का चार्जर इज 35 वॉट और यहाँ पे 65 वॉट्स का चार्जर दिया गया, विच मीन्स दिस विल चार्ज अ लैपटॉप ऑल्सो प्रीटी क्विकली। एक साथ में वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है। पीछे के पैसेंजर्स के पास Type-C एंड इवन अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट दे दिया गया इस गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस में फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठ जाएगी। आगे और जगह तो यू कैन प्लेस इन अ स्मॉलर बॉटल टू क्वाइट इजीली। रियर पैसेंजर्स डोर पैड्स में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है एंड कप होल्डर्स दिए गए फ्रंट में 2। आर्मरेस्ट गाड़ी का डिसेंट इनफ डीप है, तो एक मिड साइज कप भी यहाँ बैठ जाएगा एंड 2 कप होल्डर्स रियर पैसेंजर्स के पास भी अवेलेबल करा दिए गए। ग्लव बॉक्स इसका डिसेंटली साइज है, यहाँ पे 2 या 3 बॉटल्स आराम से बैठ जाएगी 1-1 लीटर की। इसके अलावा फोन स्टोरेज की जगह दी गई है रियर पैसेंजर्स के लिए, खास करके जब आप फोन चार्ज कर रहे हो या फिर फ्रंट सीट के बैक पॉकेट में। इसका स्टीयरिंग व्हील हाइट के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। साथ में ड्राइवर सीट भी कंप्लीटली मैनुअल है, तो स्लाइड, रिक्लाइन एंड इवन हाइट एडजस्टमेंट यहाँ अवेलेबल है। XUV 3XO के रियर सीट पे आने से पहले ये बता दूं, क्रेटा एंड सेल्टॉस की जो चौड़ाई है एज अ SUV, डिस्पाइट बीइंग बिगर इन साइज, इसकी 3XO की चौड़ाई ज्यादा है कंपैरेटिवली। इसकी वजह से यहाँ पीछे 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं कंफर्टेबली। अब यहाँ पे अगर आप मिनिमम नी रूम देखते हैं एंड इवन व्हेन यू सी द मैक्सिमम नी रूम जो ये गाड़ी ऑफर करती है फॉर अ 6 फुटर, इट्स मोर देन सफिशिएंट। साथ में थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है गाड़ी का एंड ओवरऑल जो हेडरूम है फॉर अ टॉल 6 फुट पैसेंजर इज ओवरऑल फैंटास्टिक। तो इस वजह से आपको गाड़ी में स्पेस की कमी फील नहीं होगी इवन इन द सेकंड रो, इवन इफ यू आर अ टॉल पैसेंजर।
अब इस गाड़ी में आपके पास काफी सारे यूनिक फीचर्स आते हैं, बट अगर मैं 4 या 5 मेन गिनने जाऊं तो पहला आ जाता है पैनोरामिक सनरूफ, दूसरा है एडास लेवल 2, ये एक ही गाड़ी है इस कैटेगरी में जो कैमरा एंड रेडार दोनों का एडास दे रही है, विच इज अ लॉट मोर एडवांस देन जस्ट कैमरा रेडार। थर्ड आ जाता है ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, चौथा आ जाता है 17 इंच व्हील्स एंड पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। सो गाइस, ये था हमारा आज का असली टेस्ट 2.0, पहली गाड़ी थी जिसमें हमने किया है एंड एक चीज कंप्लीटली क्लियर हो गई है। देखिए ये गाड़ी का जो ओवरऑल पावर है, टॉर्क है, उससे चलाने में काफी मजा आएगा आपको। एंड काफी लोगों को लगता है एसयूवी है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब चलाने में गाड़ी मजेदार नहीं होगी। दैट इज नॉट ट्रू विथ एटलीस्ट दिस व्हीकल। सो ओवरऑल अगर आप गाड़ी को पुश करते हो, आपको गाड़ी चलाने में मजा आता है, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। और भी ऐसी बहुत सारी गाड़ियों को मैं टेस्ट करने वाला हूं, रेयो से ड्राइव करवाने वाला हूं। तो अगर आपके दिमाग में कोई गाड़ी है एंड इट्स अफोर्डेबल कार, तो मुझे लिस्ट में बता दीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए रादर, सो वी कैन ट्राई एंड ऐड इट टू आवर कमिंग लिस्ट एज वेल। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा विथ रेयो, हमने इसको ट्रैक पे ड्राइव किया, यू गाइज लेट मी नो इन कमेंट्स, ताकि अगर हमें कुछ चेंजेस भी इसमें करने पड़े तो हम आगे चल के इसमें और चेंजेस भी कर सकते हैं। Please put in your questions below. We are listening to you always. अब अगर आप कंफ्यूज है, आपको लग रहा है कि यार मैं गलत गाड़ी लेने वाला हूं, मार्केट में इतनी सारे चॉइसेस है, ऐसा ना हो मैं ये ले लूं और मैं फंस जाऊं, तो इन दैट केस आपके डाउट्स हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब पूछोगे क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ motoroctane.com/car-f-in कंसल्टेंसी पे जाना है, वहां पे जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड कॉल टाइम बुक करना है एक एक्सपर्ट के साथ। अब एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। उसने खुद ने बहुत सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है, हमने उसको 6 से 8 महीना कम से कम ट्रेनिंग दिया हुआ है बिफोर दे गेट ऑन टू अ सिंगल कॉल विथ यू। सो जब हम उसे एक्सपर्ट का किताब दे देते हैं, उसके बाद वो आपके साथ फोन पे बात कर सकता है। सो गाइज, दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय।